देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। जबलपुर में 2 से 5 मिनट देरी से स्कूल पहुंचे बच्चों को बाहर कर मेन गेट पर ताला लगा दिया गया। इसके बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। जब पेरेंट्स ने स्कूल के इस एक्शन को गलत बताया तो मैनेजमेंट ने टीसी देने की धमकी दे डाली। इस दौरान 300 से ज्यादा बच्चे 1 घंटे तक बैग लेकर खड़े रहे। कुछ बच्चे इतना डर गए थे कि वे रोने लगे। हंगामा के बाद करीब 8:30 बजे उन्हें क्लास में जाने दिया गया और मामला पोली पाथर स्थित सेंट अलाइसियस स्कूल का है। स्कूल पहले ही अवैध फीस वसूली और कॉपी किताबों की मनमानी बिक्री के आरोपों से घिरा है। पेरेंट्स का कहना है कि जिला प्रशासन की कार्रवाई के बाद स्कूल प्रबंधन बौखलाया हुआ है। परिजनों ने यह भी कहा कि यहाँ पर आगे परिजनों का यह भी कहना है कि यहाँ पर ये जो स्कूल है ये बौखलाया हुआ है। इसके अलावा आपको बता दें कि इस स्कूल की जो प्रिंसिपल है वो जमानत पर बाहर है। बावजूद इसके यहाँ पर इस तरह की चीजें सामने आ रही है। आज हम लोग स्कूल में 7:17 पर पहुंच गए थे बच्चों को लेकर, फिर भी उन्होंने दोनों दरवाजे बंद कर दिए और 8 बजे दरवाज़ा खोला था। और वो डायरेक्टली बच्चों को टारगेट कर रहे हैं कि आप अगर फीस नहीं भरेंगे तो हम आपको परेशान करेंगे ही करेंगे। स्कूल की टाइमिंग क्या है? स्कूल की टाइमिंग 7:20 की है। 7:17 पर ही उन्होंने आज दरवाजे बंद कर दिए थे और बच्चों को नीचे भी बिठाया जा रहा है। उन्हें 10 बजे तक बाहर क्लासरूम से बाहर खड़ा किया जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। यही ज्ञापन देने हम लोग कलेक्टर साहब को आए थे। क्या चाहते हैं आप? इसका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी निकले। सेंट अलाइसियस स्कूल पोलीपाथर में कल नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि 7:20 पे स्कूल का मेन गेट बंद हो जाएगा, जिससे छोटे बच्चे जो भी लेट होते हैं उन लोगों को अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 7:20 के पहले इन लोग ने मेन गेट तो बंद नहीं किया, उन लोग ने अंदर प्रेमाइसेस का जो गेट है स्कूल क्लासेस में रूम में जाने का, वहाँ का गेट बंद कर दिया। मेन गेट बंद नहीं किया। सारे बच्चे अभी अंदर ग्राउंड पे खड़े हैं। स्कूल के वैन और पेरेंट्स लोग अपने बच्चों को छोड़ के जा चुके, जिससे अंदर छोटे बच्चे सभी जन मौजूद हैं। अगर कल को अगर कोई भगदड़ की स्थिति बन जाएगी तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? स्कूल प्रशासन तो पहले ही अपने नोटिफिकेशन से पल्ला झाड़ चुका है। स्कूल फीस जमा नहीं होने से इन लोग स्कूल वाले अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। तो 5-10 मिनट लेट हो गई, उसके बाद इनको पनिशमेंट के तौर पे इसको पूरे पीठ नीचे बैठा के रखा रहा। आज जब सुबह मैंने बोला चलो बेटा स्कूल चलो, तो डर के मारे आ नहीं रही थी। बोलती पापा मेरे को नहीं जाना, वो नीचे बैठा के। टाइम को लेके कुछ विवाद हुआ है। स्कूल प्रबंधन ने टाइम पे गेट बंद कर दिया था तो बहुत सारे बच्चे अंदर नहीं जा पाए, ऐसी बात उनके द्वारा बताई गई है। इसके अलावा ये भी बताया गया कि बच्चों को ज़मीन पर बिठाया गया या अन्य तरीके से परेशान किया जा रहा है। सारी बातें उनकी अच्छे तरीके से सुनी गई हैं और कल हमने स्कूल के प्राचार्यों की या प्रबंधकों की बैठक बुलाई है, तो इस पर डिटेल में उनसे बात की जाएगी कि इस तरीके का कोई बच्चों को परेशान करने का कोई। तो सुना आपने किस तरह से बच्चों को परेशान किया जा रहा है और अभिभावकों का इस मामले में कहना है कि प्रशासन ने जो कार्रवाई की थी उसके बाद से स्कूल प्रशासन जो है बौखलाया हुआ है। बच्चों को लेट आने पर क्लासरूम में खड़ा रखा जाता है और इसी पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ कमल विश्वकर्मा जी जुड़ चुके हैं जो कि अध्यक्ष है पालक महासंघ के। प्रशांत शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, करियर काउंसलर। इसके अलावा हमारे साथ सौरभ नाटी शर्मा जी जुड़ चुके हैं, जिला कांग्रेस अध्यक्ष। आप तीनों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कमल विश्वकर्मा जी आपके पास आऊंगी। ये जो पूरा मामला संज्ञान में आया है, 1-2 बच्चे अगर लेट होते तो समझ में आता, 300 बच्चे एक साथ लेट हो गए। क्या 2-5 मिनट लेट होने की इतनी बड़ी सजा कि उन्हें घंटों बाहर खड़ा रखा गया? धर्मिता जी, पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो महाकौशल का सबसे पुराना ये स्कूल है और एक दिन पहले ये समस्त पेरेंट्सों को ये मैसेज डालते हैं कि कल से हमारा स्कूल 7:20 पर होगा जी। और जिस तरह से हमारे नौनिहाल बच्चों के साथ जिस तरह से 1 घंटे कोई 5 किलो, कोई 6 किलो, कोई 7 किलो, कोई 10 किलो का जो वजन रखे हुए हमारे ग्राउंड में बच्चे खड़े हुए, बहुत ही निंदनीय है और बिल्कुल एक कानूनी अपराध भी होना चाहिए। बच्चों के साथ किस तरह से हम बच्चों के साथ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल। चाहे वो निजी स्कूल हो चाहे वो सरकारी स्कूल हो। आज इस स्कूल पर जिस तरह से जिला प्रशासन महोदय कलेक्टर श्री दीपक सक्सेना जी ने जो एक मध्य प्रदेश के 55 जिलों में एक आईना दिखाया और कानून के बारे में जानकारी बताई,
पिछले 8 साल से मध्य प्रदेश का जिला प्रशासन फीस रेगुलेशन एक्ट को छुपाए और दबाए बैठा हुआ है ताकि अभिभावकों को जानकारी ना हो। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि संरक्षण दिया जाए। दूसरी चीज, अभी जो प्रिंसिपल मैडम बौखलाई हुई हैं, ये 2 महीने जेल में रह के आई हैं, तो इनको ये पता है कि किस तरह की रोटी मिलती है, किस तरह का पानी मिलता है, और ये अभी जमानत पे हैं, छूटी नहीं है। इन्होंने ये कह करके जमानत मिली है इनको कि मैं उस मैनेजमेंट में कोई मेरी भागीदारी नहीं है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, कोई भी स्कूल का मालिक नहीं होता है। एक स्कूल में सामाजिक समिति होती है, उसमें एक अध्यक्ष होता है, एक सचिव होता है और उसमें एक प्रिंसिपल होता है। और आरटीई एक्ट 2011 के तहत जिला शिक्षा अधिकारी होता है या उसका प्रतिनिधित्व होता है। तो कहीं ना कहीं जाकर प्रिंसिपल जो मैडम हैं, जो सोमा जॉर्ज हैं, वो छोटे छोटे बच्चों के साथ अपना दुर्व्यवहार जो कर रही हैं, ये बहुत ही गलत है। और मैं आपके चैनल से जिला प्रशासन से निवेदन करना चाहूंगा, अगर इस तरह के स्कूल इस तरह की हरकत करते हैं तो तत्काल मान्यता रद्द कर देना चाहिए। और अभिभावकों को ये मेरा संदेश है, अगर इस तरह का कोई भी स्कूल ऐसे कृत्य करता है तो आप सभी को एक होकर उस स्कूल को टीसी ले लो और ताला डाल दो। बिल्कुल बिल्कुल कमल जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि अगर इस तरह की चीज़ें बच्चों के साथ हो रही, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे भयभीत भी हो रहे हैं। प्रशांत शर्मा जी, आपके पास आऊँगी सीधे यहाँ पर मैं। जिस तरह से मामला संज्ञान में आया, 300 बच्चों को कम से कम 2 घंटे बाहर खड़ा रखा गया, आपको नहीं लगता है बच्चों की मानसिक स्थिति पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा? धर्मिष्ठा जी, ये जो मामला आया है, आपको मैं एक छोटा सा एक ब्रीफ करना चाहूँगा यहाँ पे कि निश्चित ही ये जो मामला है दुखद है और इस प्रकार से स्कूल प्रबंधन को नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे सिस्टम के अंदर ये जो हमला हुआ है, ये बच्चों पे हमला नहीं है, ये वास्तविक रूप से पेरेंट्स पे हमला है। बिल्कुल। और ये जो सजा दी गई है बच्चों को, ये उस बात की सजा दी गई है जो प्रशासन द्वारा बच्चों के हित में और पालकों के हित में ये जो कार्रवाई की गई है उसके अगेंस्ट में दिया है। क्योंकि बौखलाहट में सारी चीजें होती हैं, ये स्वाभाविक है, लेकिन इतनी बड़ी सजा देना उचित नहीं है। ना तो ये कोई हमारा नियम कहता है और ना ही इसमें जो बाल आयोग है वो भी इसमें सहमति नहीं प्रदान करता है कि इस प्रकार से बच्चों को सजा होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, बच्चों को सजा आप एक उचित तरीके से जो ढंग विधिवत होता है उससे दे सकते हैं। अगर स्कूल एक दिन पहले मैसेज डालता है कि हम इसमें अपने स्कूल को 7:20 पर बंद कर देंगे, तो हमारे किसी कारण से, अभी चूंकि मानसून का समय चल रहा है, हो सकता है कि बारिश की वजह से हो जाए, आपको तर्क सुनना पड़ेगा पेरेंट का कि वो किस कारण से लेट हुआ है। आपको अगर उस चीज का कारण ऐसा समझ में आता है कि बेवजह ये चीज में हुई है, हालांकि जो हमारा प्रबंधन है उचित मैनेजमेंट के लिए ये कदम अच्छा है कि समय पे नियमित बच्चों को आना चाहिए, लेट लतीफी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर इस चीज को एक आप कड़े रूप से करते हैं तो शुरुआती दौर में हम फर्स्ट डे से इसको एकदम से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते कड़े रूप में। तो इसमें हम बच्चों को जब भी एक समझाइश दी जाती है कि आप आज लेट हैं, उनके पेरेंट अगर छोड़ने को आते हैं तो उनसे दी जाती है कि आज आप लेट हैं, लेकिन आगे से मैं बता दूं कि ये गेट जो है वो 7:20 पर बंद हो जाएगा, तो अलर्ट हो जाते हैं। अगर किसी की कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, अगर कोई बच्चा पेरेंट छोड़ने के लिए आ रहा है और मान लीजिए उसकी गाड़ी खराब हो जाती है या कुछ और दिक्कत आ जाती है, उसको रास्ते में कोई ट्रैफिक मिल जाता है, या मान लीजिए रास्ते में उसको किसी की ऐसे जरूरतमंद की मदद करने का वो मिलता है, कुछ उसको उसकी लाइफ को उसको सेव करना पहले जरूरी है भेजने की अपेक्षा, तो आपको उसका कारण सुनना पड़ेगा स्कूल प्रबंधन को। और जब तक ये कारण से श्योर नहीं हो जाते हैं तब तक इस प्रकार से 2 घंटे खड़े रहने के लिए ठीक नहीं है। और ऐसे में संबंधित जो अधिकारी है, उनके बीआरसी है, जिला शिक्षा अधिकारी है और जिलाधिकारी है, निश्चित रूप से ऐसे पे कड़ी कार्रवाई लेके उनको नोटिस देके, कारण बताओ नोटिस देके उनको नोटिस लेना चाहिए और ऐसे स्कूल की उनसे पूछना चाहिए क्यों ना आपके इस कृत्य पे आपकी जो
ठीक है प्रशांत शर्मा जी, पुनः आऊंगी आपके पास में। जैसा कि प्रशांत जी ने कहा कि स्ट्रिक्टली कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन सवाल वही है कि एक बार कार्रवाई की जिसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ा। 300 बच्चों को घंटों बाहर खड़ा रखा गया, कहीं ना कहीं उनकी मानसिक स्थिति पर भी इस चीज का असर पड़ा। इस वक्त हमारे साथ मीना विंध्या जी भी जुड़ चुकी है, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। आपका देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर सौरभ नाटी शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगी। आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? सौरभ जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी आ रही है मैडम। सौरभ जी, जिस तरह से ये पूरा मामला जबलपुर का संज्ञान में आया है, आप जबलपुर के ही जिला कांग्रेस अध्यक्ष, आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो स्कूल वाले कर रहे हैं बच्चों के साथ, ये पूरी तरह से अनुचित है? जी मैडम, साफ तौर पे मध्य प्रदेश में ये जो स्कूल माफिया है ये अनकंट्रोलेबल हो गया है जी। इनकी लूट और इनका प्रताड़ित करने का जो स्तर है ये काफी हद तक बढ़ चुका है। और इसका कारण ये है कि शिक्षा को इनने नोबल प्रोफेशन छोड़ के इसको कमाई का एक धंधा टाइप बना लिया। बिल्कुल। जो जिला शिक्षा समिति होती है उसमें हर स्कूल को, उस जिले के अंदर आने वाले स्कूलों को हर वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट देनी पड़ती है। राज्य की शिक्षा नीति बोलती है कि कोई भी स्कूल अगर घाटे में चल रहा है तो अधिकतम वह 15% बढ़ा सकता है और उसको प्रॉपर ऑडिट सार्वजनिक किया जाएगा। फर्ज करिए कि 10 लाख रुपए फीस आई, 7 लाख खर्चा हुआ, 3 लाख फायदे में है, तो उसको फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन धड़ल्ले से प्रतिवर्ष 20-20, 25% फीसें बढ़ा दी जाती है। जिला शिक्षा अधिकारी जो है बैठ के वो ऑडिट रिपोर्ट बनवाता है स्कूलों की। आज जबलपुर की स्थिति यह है मैडम, जो हमारे जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनके संरक्षण में कई स्कूल चल रहे हैं, उनके कई रिश्तेदारों के स्कूल चल रहे हैं, और कैसे इन चीजों से बच्चे बचाते, उन स्कूलों को लाभ कमाना है, बच्चों को शिक्षा देना उद्देश्य नहीं है, कैसे लाभ कराना है, इसका रास्ता हमारे जबलपुर के जिला शिक्षा अधिकारी बताते हैं। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जबलपुर के कलेक्टर महोदय को कि उन्होंने एक बहुत ही दबंगत उनने एक स्टेप लिया, बच्चों के हित में लिया, जिसके चलते ये जितने शिक्षा माफिया थे जो गड़बड़ कर रहे थे वे जेल गए। इसके पहले जो हमारे एक आदमी बोल रहे थे उन्होंने बहुत सही बात बोली कि ये जो कलेक्टर साहब ने स्टेप लिया उससे ये जो स्कूल प्रशासन है ये बौखलाया हुआ है, लेकिन उनकी बौखलाहट जो है वो हम बच्चों पे नहीं झेलने देंगे। ये जितने भी स्कूल यहाँ पर बेलगाम चल रहे हैं ज्यादातर अधिकतम इसमें, और आप अगर देखें कि ये मैक्सिमम जो स्कूल है ये आरएसएस और बीजेपी से जो जुड़े हुए लोग हैं जबलपुर में। मैं आपके चैनल पे नाम भी आऊंगा, ब्रिटिश स्कूल, ब्रिटिश फोर्ड स्कूल है यहाँ पर, रक्षा इंटरनेशनल है। रक्षा इंटरनेशनल के पास सीबीएसई की मान्यता नहीं है, सीबीएसई का वो कोर्स चला रही है। डीओ को कईयों बार हमारे छात्र नेताओं ने घेरा, प्रमाण दिए, कागज दिए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो साफ तौर पे यहाँ पर जब तक हमारे जिला शिक्षा अधिकारी हैं, जब तक यहाँ शिक्षा का स्तर नहीं सुधर सकता। लेकिन जैसे हमारे यहाँ पर 2 एक्टिविस्ट साथी वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, मेरे को जो पहले बोले थे, मैं चूंकि फोनों पर हूँ उनको देख नहीं पाया, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। ये समाज के हर जागरूक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों के साथ जो शोषण हो रहा है, उन पे जो अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ हम लोग खड़े हों। और जो स्कूल होते हैं जिनको अभी आप 10-20, 2-4 दशक पीछे जाओ तो इसको शिक्षा के मंदिर के तौर पे देखा जाता था। बच्चे भी जो थे गुरुओं की इज्जत करते थे। आज स्थिति ये कि बच्चे जो है वो गुरुओं से डरते हैं। अभिभावक बड़ा अनसर्टेन है कि कौन सा फरमान आ जाए, कौन सी शिकायत आ जाए। आप बच्चों को 3 घंटे पनिश कर रहे हो, उसके बाद लेट आने की आप उनसे पेनाल्टी भी वसूलोगे, लेट फीस भी लोगे, 6 दिन अलग अलग तरीके की आप ड्रेसें चला रहे हो। तो ये साफ तौर पे निरंकुश हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मैं प्रशंसा करना चाहता हूं जबलपुर के कलेक्टर महोदय से कि वो इन शिक्षा माफियों के खिलाफ खड़े हुए हैं, बच्चों को उनके अधिकार को दिलाने के लिए खड़े हैं, अभिभावकों के साथ खड़े हैं। मगर कुछ चुनिंदा अधिकारी अभी भी जबलपुर में डीओ जैसे जो इन शिक्षा माफियों के दलाल बने हुए हैं। ठीक है शर्मा जी, आपको नहीं लगता है कि कलेक्टर को अब इस मामले में भी संज्ञान लेकर इस स्कूल की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई करना चाहिए? क्योंकि जब सजा मिल रही थी, जब कार्रवाई हो चुकी है इस स्कूल पे, बावजूद इसके इस स्कूल के प्रिंसिपल की इतनी हिम्मत है कि वो 300 बच्चों को एक साथ सजा दे रही है, उनके पेरेंट्स को टीसी निकालने की धमकी दे रही है। आपको नहीं लगता कि कलेक्टर को अब इस मामले में भी संज्ञान लेना चाहिए? जैसे आप बता रहे कि इसे निश्चित रूप से कलेक्टर महोदय को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। और जहां तक टीसी की धमकी है, ये धमकी देना गलत है और इस पे प्रशासन को सबसे पहले कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए इनकी मान्यता तुरंत प्रभाव से रद्द करने की मैं मांग करता हूं। क्योंकि ऐसे में बच्चों की जो मानसिकता है, बच्चे डरे हुए हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि 2 दिन पहले मेरे पास में एक मामला आया हुआ है, हालांकि पेरेंट ने अपना नाम उजागर ना करने पे और चूंकि के लिए मेरे से बात की है, कक्षा
पहले का बच्चा है, स्कूल ने उसको पिटाई की उस बच्चे की। अब वो बच्चा लगातार 2 से 3 दिन पेरेंट स्कूल तो भेज रहे हैं, परंतु बार बार उसको पेशाब कर दे रहा है अपने कपड़ों में। तो मैंने उसको बताया कि बच्चे डर के कारण से उनके जो मानसिक रूप से जो उनपे आघात होता है उनके मस्तिष्क पे, इसके कारण से बच्चे ये उनके पेशाब निकल जाना स्वाभाविक है। जब बच्चे को प्यार मिलेगा स्कूल में, वो रूटीन में उसको ठीक होगा। पेरेंट को इतने छोटे बच्चे को ये उचित नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो ये ट्रेंड टीचर स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, उनपे हमारी ना तो किसी प्रकार की कोई जांच है, ना उसपे कोई रिस्ट्रिक्शंस है। हमारे प्रशासन के नियम कायदे कानून लगते हैं कि इनको बीएड होना चाहिए या भैया ना प्रशासन मानता है। क्योंकि जैसे हमारे साथी ने अभी बोला है कि निश्चित रूप से हमारे जो प्रशासक हैं उन्हीं के संबंधियों के स्कूल मोस्टली रूप से चल रहे हैं, तो ऐसे में उन पर कार्रवाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर प्रशासन चाहे तो निश्चित रूप से इन पे कार्रवाई करके इस पे अंकुश लगाया जा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि कार्रवाई करके अंकुश लगा सकता है, लेकिन सवाल अब भी वही है कि जब अपने रिश्तेदारों के स्कूल है तो अंकुश लगाएंगे तो कहीं ना कहीं जेबें खाली होने लग जाएंगी। मीना जी, आपके पास आऊंगी। जो पूरा मामला सामने आया है, बच्चों को लेट आने पर अलग